चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ गुड्स में बची हुई गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में, पिछले सेशन में हम लोग फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स को काफी अच्छे से विद लॉट ऑफ क्वेश्चन के साथ कवर अप कर चुके थे। अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स की, कैपिटल गुड्स की, एज वेल एज प्रोड्यूसर गुड्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये कंज्यूमर गुड्स क्या होती है। तो भाई सिंपल सिंपल वो वस्तुएं जो एक व्यक्ति व्यक्ति बोले तो कंज्यूमर, तो वो वस्तुएं जो एक कंज्यूमर अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए यूज करता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। पिछली क्लास में जब मैंने आपको कंजम्पशन के बारे में बताया था तो इसकी बात मैंने की थी। फॉर एग्जाम्पल, भाई मुझे भूख लग रही है, मैंने पिज्जा मंगाया, पिज्जा खा लिया, मेरा पेट भर गया, तो ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। तो इससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। मेरे को ठंड लग रही है, मैंने जैकेट मंगाई, जैकेट पहन के ओढ़ गया, ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स से मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। मेरे को अपनी बेबी से, बाबू से बात करनी है, मैंने मोबाइल फोन खरीद लिया एंड मैंने वीडियो कॉल पर बात कर ली। मोबाइल फोन से बात करने पर मुझे क्या मिली? सेटिस्फैक्शन। मोबाइल फोन भी क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। तो ऐसी कोई भी गुड्स जो मैं खरीदता हूं और मुझे क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन मिलती है, मुझे मजा आता है, वो कंज्यूमर गुड्स कहलाती है। याद रखना, कंज्यूमर गुड्स हमारे खुद के पर्सनल पर्पस के लिए होती है। कंज्यूमर गुड्स का पर्पस पैसा कमाना नहीं होता। कंज्यूमर गुड्स का पर्पस केवल और केवल अपने आप को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है जी, क्या लिखा है कि कंज्यूमर गुड्स आर गुड्स दैट आर डायरेक्टली यूज्ड बाय इंडिविजुअल। जिसका व्यक्ति इंडिविजुअल, सॉरी, जिसका यूज इंडिविजुअल के स्थान पे आप चाहो तो कंज्यूमर्स भी बोल सकते हो। तो वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है, क्यों? ताकि वो सेटिस्फाई कर सके किसको? अपनी पर्सनल नीड्स को एंड अपनी पर्सनल वांट्स को। तो अपनी पर्सनल नीड के लिए, अपनी पर्सनल वांट्स के लिए मैं जो कुछ भी वस्तुएं यूज कर रहा हूं, मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, घूम के आना है, मैंने कार खरीद ली कि लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा, घूम घाम के आऊंगा, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए कोई भी गुड्स खरीदूंगा तो वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी। समझ में आ गया? आ गया होगा। अब कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स की बात करें तो भैया 4 टाइप की होती है। जैसे कि सबसे पहला ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर कोई ऐसी वस्तु खरीदे जो काफी लंबे टाइम तक चले, उसको बार बार खरीदना ना पड़े, दैट इज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्या लिखा है? यह वो वस्तु है जिसको रिपीटेडली बार बार यूज किया जा सकता है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, एक बार में खत्म नहीं होगी। लिखा है दे डू नॉट गेट कंज्यूम इमीडिएटली, कि वस्तु एक बार में खत्म नहीं होगी, हम इस वस्तु का मजा बार 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 आने वाले कई सालों तक ले सकते हैं। यह वस्तु ड्यूरेबल है, हिंदी में टिकाऊ है, लंबे समय तक चलेगी, इसको बोलते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल कार। अब कार मैंने खरीद ली तो है नहीं कि एक बार कार चलाई एंड कार खत्म हो गई, नहीं, कार बार बार लगातार लंबे टाइम तक मेरे को सेटिस्फैक्शन देगी, तो कार क्या हो गई? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। टीवी, मैंने घर में टीवी लगाया, अब टीवी लंबे समय तक मेरे को एंजॉयमेंट देगा, तो टीवी क्या हो गई? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। मैंने रेडियो खरीदा, मैंने फ्रिज खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने मोबाइल फोन खरीदा, ये सभी वस्तुएं लंबे टाइम तक रिपीटेडली बार बार यूज होती है एंड कंज्यूमर को मजा देती है। क्या देती है? मजा। तो गुड्स कौन सी हो गई? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद बच्चों आती है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ऐसी वस्तुएं जो मैं बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकता, हाँ, रिपीटेडली यूज कर सकता हूं, उस वस्तु को बार बार यूज कर सकता हूं, लेकिन इतने लंबे टाइम तक यूज कर नहीं सकता। लगभग वो वस्तुएं जो 1 साल के आसपास चले, 1 साल से हल्का सा ज्यादा या हल्का सा कम चले, उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कपड़े। हम कोई कपड़े खरीदते हैं तो वो कपड़े 1 साल के आसपास चलते हैं, फिर वो पुराने हो जाते हैं या उनका साइज छोटा बड़ा हो जाता है, कपड़े फेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो कपड़े क्या हो गए? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। मोबाइल का बैक कवर, हम बैक कवर खरीदते हैं तो बैक कवर हम नॉर्मली 5-6 महीने यूज कर पाते हैं, फिर बैक कवर खराब हो जाता है, गंदा लगता है, भद्दा लगता है, हम उसको चेंज कर देते हैं। क्रॉकरी आइटम, कांच वाले आइटम घर में, खाने पीने के कप, ग्लास, कटोरी ज्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाता,
तो उन्हें क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ये वो गुड्स होती है जिसको हम एक मीडियम पीरियड, मतलब लगभग 1 ईयर के अराउंड ही यूज कर पाते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा कम, उसे बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे कपड़े हैं, किताबें हैं, फुटवियर, आपके जो स्लीपर है, आपके शूज है, क्रॉकरी, कांच के बर्तन है, ये आते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में। उसके बाद होती है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर की ऐसी वस्तुएं जो केवल कंज्यूमर एक ही बार यूज कर पाएगा, कंज्यूमर इसको बार बार लगातार यूज कर नहीं सकता। एक बार यूज करी वो वस्तु खत्म, फिर दोबारा नहीं खरीदनी पड़ेगी। दैट इज नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। भाई भूख लगी है, पिज्जा मंगा लिया, अब पिज्जा मैंने एक बार खा लिया, खत्म हो गया, अब उसी पिज्जा को मैं बार बार खा नहीं सकता। तो वो वस्तुएं जो सिंगल एक्ट मींस एक ही बार में फिनिश या कंज्यूम हो जाती है, दैट इज नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। कि ये गुड्स ड्यूरेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है, एक बार में खत्म, खल्लास, टाटा, बाय बाय। तो क्या बोलता है? वो वस्तुएं जो सिंगल यूज में कंज्यूम हो जाती है, ये काफी कम समय में खत्म हो जाती है, नॉट लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं चलती, उन्हें बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। समझ में आ गया? आ गया, आ गया, आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दूध है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऑयल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है जी? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। आप इसको लंबे टाइम तक बार बार यूज कर नहीं सकते। उसके बाद सर्विसेज। अब सर्विसेज हालांकि गुड्स नहीं होती, बट आपकी एनसीईआरटी में या आपकी बुक्स में इसी के अंदर सर्विस को भी डाला गया है। गुड्स के अलावा हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए सर्विसेज भी एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोर हो रहा था तो मैं एक सिनेमा हॉल में मूवी देखने चला गया। तो मूवी देखना एक सर्विस है। मूवी देख के भाई मेरे को मजा आ गया। मैं KGF 2 देख रहा था, भाई बढ़िया मूवी है, तो KGF 2 देख के मुझे बहुत मजा आया, मैं सेटिस्फाई हो गया। तो वो क्या है? एक प्रकार की सर्विस है। मैंने नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया, वो क्या है? एक सर्विस है। ठीक है, तो ये सब सर्विस जो मुझे सेटिस्फैक्शन देती है। मैं बीमार पड़ा था, डॉक्टर के पास गया, उसने मेरा इलाज किया, मैं वापस से खुश हैप्पी हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, ये भी एक सर्विस है। तो सर्विस भी एक टाइप की कंज्यूमर गुड्स होती है जो हम खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए लेते हैं। क्या बोलता है कि इंटेंजिबल होती है और नॉन मटेरियल गुड्स होती है। इंटेंजिबल या नॉन मटेरियल, इट मींस हम सर्विस को देख, छू, टच, महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, जैसे कि एक डॉक्टर की सर्विस, एक टीचर की सर्विस, एक लॉयर की सर्विस, एक बैंक की सर्विस, एक सिनेमा हॉल की सर्विस, OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सोनी लिव, इन सब की सर्विस। ये क्या है जी? एक प्रकार की कंज्यूमर गुड्स है। तो होपफुली ये कंज्यूमर गुड्स क्या होता है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके, वेरी गुड नालायकों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब बच्चों अगला आता है प्रोड्यूसर गुड्स। क्या आता है जी? प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखो, कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम करता है। अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है? वो वस्तुएं जो प्रोड्यूसर यूज करेगा। एंड प्रोड्यूसर क्यों यूज करेगा? ताकि कुछ वस्तुएं बनाए, कुछ सर्विस बनाए, मार्केट में बेचे और पैसा कमाए। तो ऐसी वस्तुएं जो पैसा कमाने के लिए यूज की जाती है, ऐसी वस्तुएं जिनका पर्पस इनकम जनरेट करना है, पैसा कमाना है, उसको प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। क्या लिखा है जी? कि प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती है जिसका यूज कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। हम उसको फर्म भी बोल सकते हैं, हम उसको बिजनेस भी बोल सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिसका यूज प्रोड्यूसर फर्म या बिजनेस द्वारा किया जाता है, ताकि इन वस्तु के माध्यम से वो दूसरी अदर गुड्स एंड सर्विस को क्रिएट कर सके एंड मार्केट में बेच सके, पैसा कमा सके। एग्जाम्पल के तौर पे एक किसान ने ट्रैक्टर खरीदा, अब उस ट्रैक्टर के माध्यम से वो खेती बाड़ी करता है, गेहूं उगाता है एंड मार्केट में बेचता है और पैसा कमाता है। तो उस किसान के लिए ट्रैक्टर क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक फोटोकॉपी मशीन वाला व्यक्ति फोटोकॉपी की मशीन लेके आता है, उससे लोगों की फोटोकॉपी निकालता है, लोगों की मतलब लोगों की नहीं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी निकालता है, उसको मार्केट में बेचता है, पैसा कमाता है। तो उसके लिए फोटोकॉपी मशीन क्या हो गई? प्रोड्यूसर गुड्स हो गई। तो प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती है जिसको मैं खरीदूंगा अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, उसको मैंने खरीदा
ताकि मैं इस वस्तु से दूसरी वस्तु बनाऊं या दूसरी सर्विस बनाऊं एंड इनको मार्केट में बेचूं और पैसा कमाऊं। अब एग्जांपल के तौर पे ये डिजिटल बोर्ड जो आपके सामने है, मैंने इसे परचेज किया। अब मैंने इसे क्या अपने लिए परचेज किया कि मैं इस पर बैठ के मूवी देखूंगा? नो 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 नो, इसको मैंने परचेज किया ताकि मैं इसके थ्रू लेक्चर्स बनाऊं, वीडियो बनाऊं, उनको जो है आप लोगों को सेल करूं, बेचूं और पैसा कमाऊं। तो डिजिटल बोर्ड क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। ठीक है, अब ये दो टाइप की होती है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब प्रोड्यूसर की ऐसी वस्तु है जो लंबे समय तक चलेगी, प्रोड्यूसर उस वस्तु को बार बार यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल डिस मशीन, एक प्रोड्यूसर मशीन लेके आया, अब उस मशीन को बार बार यूज करेगा, उसके माध्यम से वस्तु बना बना के बेचेगा, तो वो होती है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। किसान एक ट्रैक्टर लेके आया, उस ट्रैक्टर को बार बार यूज करेगा, गेहूं उगाएगा, मार्केट में बेचेगा, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा, इसके थ्रू मैं हजारों लेक्चर बनाऊंगा, उसको मार्केट में बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा। वंस अगेन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। लेकिन एक होती है नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर के पास ऐसी वस्तु जो प्रोडक्शन करने में केवल एक ही बार यूज हुई, बार बार यूज नहीं हो पाई, दैट इज नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। एग्जांपल के तौर पे रॉ मटेरियल, कच्चा माल। किसान जो है ट्रैक्टर लाया, वो तो इसमें आ गया, लेकिन वो किसान खेती बाड़ी करने के लिए, वो जो किसान है खेती बाड़ी करने के लिए फर्टिलाइजर भी लेके आया, वो बीज सीड्स भी लेके आया। अब जो सीड्स है, फर्टिलाइजर है, खेत में एक ही बार यूज हो पाएंगे, दोबारा खेती करने के लिए फिर से लेके आने पड़ेंगे। वो फर्टिलाइजर एक ही बार यूज हो पाएंगे, बार बार यूज नहीं हो पाएंगे। वो जो बीज है बार बार यूज नहीं हो पाएंगे, उन्हें बोला जाएगा नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोडक्शन करने के लिए मैंने कोयले का प्रयोग किया, तो कोयला एक बार में जल गया, यूज हो गया, अब उस कोयले को मैं बार बार यूज कर नहीं सकता, तो कोयला क्या हो गया? नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोडक्शन करने के लिए मैं पेट्रोल लेके आया, पेट्रोल की भी हेल्प लगती है मान लो, अब वो पेट्रोल एक बार यूज होगा, खत्म हो गया, तो फिर से लाना पड़ेगा पेट्रोल, उसी पेट्रोल को बार बार यूज कर नहीं सकता, नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है जी, तो एक होती है ड्यूरेबल और एक होती है नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। कि प्रोड्यूसर ने इसे केवल सिंगल, एक ही बार यूज किया। या फिर इसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि ऑलरेडी 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 पिछली वीडियो में, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब इन दोनों को थोड़ा एक बार डिटेल में कवर अप करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्या आ रहा है जी? कैपिटल गुड्स या फिर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। इसका फेमस नाम क्या है? इसका फेमस नाम है कैपिटल गुड्स। बाकी इसको ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन करने में हमने मशीन लगाई, मशीन बार बार यूज होगी। हमने टूल्स इक्विपमेंट का यूज किया, बार बार यूज होगा। प्रोडक्शन करने में हमें कंप्यूटर सिस्टम लगा, बार बार यूज होगा, दैट इज ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। ठीक है जी, क्या लिखा है देखो कि दीज आर दोस फाइनल गुड्स। यस, ये जो कैपिटल गुड्स है या ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है, ये फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आता है। फाइनल गुड्स जो लास्ट क्लास पढ़ा, फाइनल गुड्स वो होती है जो अपने पास रहेगी, इसको आगे बेचना नहीं है, अपने पास रहेगी, हम ही इसको बार बार यूज करेंगे। तो कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, याद करो, फाइनल गुड्स जो होती है उसके दो पर्पस होते हैं। एक होता है कंजम्पशन पर्पस, एक होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो कंजम्पशन पर्पस के लिए जो गुड्स यूज करी हमने अभी स्टार्टिंग में उसको पढ़ा, क्या बोलते हैं उसको? उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो वस्तु होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? उसी को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स एक प्रकार की फाइनल गुड्स होती है जो प्रोड्यूसर यूज करता है एंड इसको रिपीटेडली बार बार अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज करता है, एक लंबे समय तक यूज करता है। ये वस्तुएं एक बार में खत्म नहीं होती, इनका यूज लंबे टाइम तक बार बार किया जाएगा। इन्हें क्या बोलते हैं?
इनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स ऑल्सो रेफर्ड टू एज ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। हम इसको ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रोडक्शन साइकिल में, इट मींस प्रोडक्शन के प्रोसेस में काफी लंबे समय तक कंट्रीब्यूट करती है, काफी लंबे समय तक जो है योगदान देती है। क्या? कैपिटल गुड्स एक बार में खत्म नहीं होती, बार बार चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे मशीन है, टूल्स है, इक्विपमेंट है, सब क्या है? ये कैपिटल गुड्स है। कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सब क्या है? ये कैपिटल गुड्स है, लंबे टाइम तक चलते हैं। These goods do not get consumed at all at once. Yes, ये वस्तु एक बार में खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक बार फिर टूल को यूज किया एंड खत्म हो गया। मशीन से एक बार वस्तु बनाई और खत्म हो गई, एक बार में कंज्यूम नहीं होती। इंस्टेड बल्कि दे असिस्ट या फिर हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड कैन बी यूज फॉर मल्टीपल प्रोडक्शन साइकिल। अल्टीमेटली वस्तु जो है प्रोडक्शन में, वस्तु गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में हेल्प करती है एंड मल्टीपल प्रोडक्शन साइकिल मतलब कई बार 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 लगातार प्रोडक्शन में काम आती है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स या फिर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। ओके, अब इसके बाद प्रोड्यूसर गुड्स का देखो, हमने ये तो पढ़ लिया ये क्या होती है। अब पढ़ते हैं ये नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। अब ये क्या बोलता है? इंटरमीडिएट गुड्स या फिर नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स या फिर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तीनों का मतलब एक है। क्या है जी? ये वो वस्तु है, दीज आर गुड्स दैट आर यूज अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन में केवल एक ही बार यूज होगी, एक बार यूज हुई, खत्म, खल्लास। अब उसको दोबारा खरीद कर लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल कपड़ा है, धागा है, अब शर्ट बनाई, कपड़ा लगा, धागा लगा, उस कपड़े से एक बार शर्ट बन गई, अब दोबारा थोड़ी बनेगी, अब दोबारा शर्ट बनाने के लिए दोबारा कपड़ा लाना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास गेहूं है, अनाज है, फर्टिलाइजर है, आपके पास कोयला है, पेट्रोल है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब वस्तुएं बार बार यूज नहीं हो पाती। बिजली आपने एक बार कंज्यूम करी, खत्म हो गई, अब आपको बिजली अगेन मंगानी पड़ेगी, उसका आपको अगेन बिल पे करना पड़ेगा। आप एक ही बिजली इलेक्ट्रिसिटी को बार बार यूज कर नहीं सकते, आपको हर महीने उसका अलग अलग बिल पे करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो ही बोलता है ये एक ही बार में खत्म हो जाती है। दे आर नॉट यूज रिपीटेडली, बार बार यूज कर नहीं सकते। These goods are often referred to as, और हम अक्सर इसको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रॉ मटेरियल है, खेती बाड़ी के लिए फर्टिलाइजर है, प्रोडक्शन के लिए पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोयला है। ठीक है, ये सब क्या होती है जी? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स या फिर नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स या फिर लास्ट क्लास हमने पढ़ा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इंटरमीडिएट गुड्स। These goods cannot be reused in further production. इसको cannot reuse, बार बार यूज कर नहीं सकते। Once they have been consumed, अगर एक बार कंज्यूम हो गई प्रोडक्शन साइकिल में, आप इसको बार बार यूज किया नहीं जा सकता। समझ में आ गया? तो जो हमारे तीन टाइप्स ऑफ गुड्स बचे थे, जो हमारे गुड्स के तीन प्रकार बचे थे, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, हमने पढ़ लिया। प्रोड्यूसर गुड्स एक्चुअली में कैपिटल गुड, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, इसका ही पार्ट क्या होता है जी? कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स एक्चुअल में क्या है जी? कैपिटल गुड्स का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट गुड्स भी क्या होता है जी? प्रोड्यूसर गुड्स का ही एक पार्ट होता है। तो प्रोड्यूसर गुड्स का एक पार्ट क्या होता है? कैपिटल गुड्स, एंड एक पार्ट क्या होता है जी? इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि आज मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तो हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, सारे के सारे टाइप्स ऑफ गुड्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, अब जरा समझो, अब हम कुछ डिफरेंस करते हैं। हमने टाइप्स तो पढ़ लिए, अब इन गुड्स में अक्सर डिफरेंस एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलेगा कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस कीजिए, तो सबसे पहले इनका मीनिंग हो जाएगा। देखो ये दोनों ही बस, इसमें कॉमन बात क्या है? अच्छा, अगर कॉमन बात पूछे कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में कॉमन क्या है, तो कॉमन ये है कि इसका यूज भी प्रोड्यूसर करता है प्रोडक्शन करने के लिए, एंड इसका यूज भी प्रोड्यूसर ही करता है प्रोडक्शन करने के लिए। डिफरेंस ये है कि कैपिटल गुड्स वो होती है जिसको आप रिपीटेडली
बार बार यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है जिसको आप सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में एक बार यूज करोगे, आप इसको रिपीटेडली बार बार यूज कर नहीं सकते। तो सबसे पहले आप इसका मीनिंग बोलेंगे, फिर बात करेंगे यूसेज की। तो वही वाली बात आ गई, आप इसको रिपीटेडली यूज करेंगे, आप इसको केवल सिंगल एक्ट में ही खत्म कर देंगे। यूज आपका मतलब होता है पूरा का पूरा यूज हो जाना, सिंगल प्रोडक्शन, एक ही प्रोडक्शन में खत्म, फिर नया खरीदना पड़ेगा। बात करें ड्यूरेबिलिटी की, इट मीन समय की, तो कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल है, ये लंबे टाइम तक टिकती है। ये मल्टीपल प्रोडक्शन साइकिल, मतलब कितनी भी प्रोडक्शन करो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक बार प्रोडक्शन किया तो एक साइकिल, दो बार किया दो साइकिल, तो मल्टीपल प्रोडक्शन साइकिल तक चलती है। जबकि ये नॉन ड्यूरेबल होती है, केवल एक ही साइकिल में चलेगी, अगली साइकिल के लिए आपको, अगले प्रोडक्शन के लिए आपको फिर से खरीद के लाना पड़ेगा, कच्चा माल वगैरह हो गया। एग्जाम्पल लिखे हैं, मशीन है, टूल्स, इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स। जबकि रॉ मटेरियल है, फर्टिलाइजर है, पेट्रोल है, कोयला है, इंटरमीडिएट गुड्स। अब बात करें एनआई, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, तो कैपिटल गुड्स को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम से। किस नाम से जी? इन्वेस्टमेंट के नाम से। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूं। नेशनल इनकम में अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। जब भी वर्ड मिले इन्वेस्टमेंट, तो समझ जाना इन्वेस्टमेंट कौन करता है जी? प्रोड्यूसर करता है। अपने नॉर्मल जीवन में, आम जीवन में अगर हट के बात करूं, तो इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर भी करता है। हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोना खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। बट अभी यहाँ पे कंज्यूमर की बात नहीं हो रही, अभी यहाँ पे हमारे एंगल से बात नहीं हो रही। इस चैप्टर में अगर वर्ड मिले इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट समझ जाना कौन करता है जी? प्रोड्यूसर ही करता है गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए। अब प्रोड्यूसर ने किसी ऐसी वस्तु पे खर्चा किया तो लंबे टाइम तक चलेगी, मशीन पे, टूल्स पे, इक्विपमेंट पे, तो उस गुड्स को बोलते हैं कैपिटल गुड्स, या फिर हम उसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर खर्चा किया रॉ मटेरियल पे, खर्चा किया कोयले पे, पेट्रोल पे, जो एक ही बार यूज होगा, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स या फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। तो याद रखना, कैपिटल गुड्स को तो नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, इन्वेस्टमेंट का नाम दे देते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल ही नहीं करते। समझ में आ गया? और उसके बाद अदर नेम, कैपिटल गुड्स को हम लोग ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, एक नाम आप चाहो तो उसका और लिख लो। हम इसी वस्तु को इन्वेस्टमेंट गुड्स भी बोल सकते हैं। हम कैपिटल गुड्स को बच्चों इन्वेस्टमेंट गुड्स भी बोल सकते हैं। आप चाहो तो जो है यहां पर लिख लो कि कैपिटल गुड्स को ही हम लोग एक नाम और, क्या, हम कैपिटल गुड्स को ही इन्वेस्टमेंट गुड्स बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो लंबे समय तक चलता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो होता है जो लंबे समय तक चलता है। और इन्वेस्टमेंट वाली गुड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलो, तो ये तो हो गया था कैपिटल गुड्स। अच्छा, इसको इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स या फिर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं, कि प्रोड्यूसर की ऐसी गुड्स जो नॉन ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, या फिर सिंगल यूज है, एक ही बार में खत्म हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है जी। अब बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स की, और या ठीक कर लो, यहां पे गलती है, पेपर में डिफरेंस आ जाता है कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है। यस, ये डिफरेंस पेपर में आ जाता है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है। वहां पे इंटरमीडिएट लिखा हुआ तो गलत है वो। सबसे पहले मीनिंग आ जाएगा कि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि एक व्यक्ति यूज करता है, डायरेक्टली यूज करता है अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। जबकि कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, हम इसको रिपीटेडली बार बार यूज करते हैं। क्यों? ताकि दूसरी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जा सके। तो दोनों का मीनिंग हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन वांट्स, अब ह्यूमन वांट्स की दोनों में क्या महत्व है? तो जो कंज्यूमर गुड्स है, ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली पूरा करती है, जिसकी वजह से हम इस प्रकार की जब गुड्स की डिमांड करते हैं तो हम उसको डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। तो क्या लिखा है? दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, सो सच गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। इस वस्तु की डिमांड कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। अब कैपिटल गुड्स भी देखा जाए तो हमारी सेटिस्फेक्शन को पूरा करती है, बट इनडायरेक्टली। पहले वस्तु बनाऊंगा, अब जो वस्तु बनाऊंगा
उसको मार्केट में बेचूंगा, बेच के जो पैसा आएगा फिर उससे कोई दूसरी वस्तु खरीदूंगा, तब जाके मेरी वांट्स पूरी होगी। तो कैपिटल गुड्स भी मेरी वांट्स को पूरा कर रही है, बट नॉट डायरेक्टली। उसके माध्यम से वस्तु बना के बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, तब अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो क्या लिखा है, ये गुड्स भी हमारी वांट्स को पूरा करती है बट इनडायरेक्टली करती है, जिसकी वजह से हम इस गुड्स की डिमांड को डिराइव डिमांड कहते हैं। डिराइव का मतलब होता है किसी चीज से प्राप्त करना। तो यहाँ पे डिमांड हम किसी चीज से प्राप्त कर रहे हैं, डायरेक्टली डिमांड पूरी नहीं हो रही। पहले मैं वस्तु बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा, फिर जो पैसा आएगा तो उस पैसे के माध्यम से मैं डिमांड अपनी पूरी करूंगा, तो इसको हम डिराइव डिमांड भी कहते हैं। उसके बाद बात करें पर्पस की, तो कंज्यूमर गुड्स होती है सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए, जबकि कैपिटल गुड्स होती है प्रोडक्शन में यूज होने के लिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी, भाई कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं होता, ये खुद के लिए है। तो लिखा है दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता है। जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स है ये तो प्रोडक्शन में यूज होती है, मशीन, ठीक है, टूल्स, इक्विपमेंट, तो ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है, रेज करती है। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स का यूज कौन करता है जी, कंज्यूमर करता है। एंड कैपिटल गुड्स का यूज कौन करता है जी, प्रोड्यूसर करता है। एंड एग्जांपल हो गए कि एक हाउसहोल्ड द्वारा, अब हाउसहोल्ड का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर द्वारा, हाउसहोल्ड द्वारा साबुन है, टीवी है, इन्हें खरीदना कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन एक फैक्ट्री द्वारा मशीन खरीदना क्या है जी, कैपिटल गुड्स है। समझ में आ गया। तो ये डिफरेंस भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए जी, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमने हर टाइप के गुड्स पढ़ लिए, उनमें डिफरेंस पढ़ लिया। अब इन गुड्स को अरेंजमेंट कैसे समझो, जरा इन गुड्स का अरेंजमेंट समझो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। देखो भाई, गुड्स की दो कैटेगरी है, एक होती है फाइनल गुड्स, एक होती है कैपिटल इंटरमीडिएट गुड्स। आपको पता है फाइनल गुड्स वो होती है जो व्यक्ति यूज करता है अपने या तो कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम कोई वस्तु अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं जी, कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स एक प्रकार की फाइनल गुड्स होती है, कंजम्पशन के लिए खर्च करी तो बोल दिया कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर मैंने कोई गुड्स खरीदी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं जी, कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो कैपिटल गुड्स भी एक टाइप की फाइनल गुड्स है एंड कंज्यूमर गुड्स भी एक टाइप की फाइनल गुड्स है। समझ में आ गया, ओके। उसके बाद एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स, ये वो वस्तु होती है जिसका यूज प्रोड्यूसर करता है प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन ये वस्तुएं बार बार नहीं चलती, एक ही बार में खत्म हो जाती है। रॉ मटेरियल है, ठीक है, कोयला है, पेट्रोल है, फर्टिलाइजर है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट गुड्स का यूज भी प्रोड्यूसर करता है एंड कैपिटल गुड्स का यूज भी कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। तो इसलिए प्रोड्यूसर गुड्स के दो टाइप होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स ही क्या होती है, कैपिटल गुड्स, एंड प्रोड्यूसर गुड्स ही क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से चार्ट बनाया गया है कि प्रोड्यूसर गुड्स के दो टाइप होते हैं, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे ही फाइनल गुड्स के दो टाइप होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। होपफुली ये चार्ट क्या कह रहा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वीडियो पॉज कीजिए, जो भी मैंने पढ़ाया आज का, और पॉसिबल हो तो पिछली क्लास का, खैर आज का पढ़ लो वही काफी है, जो भी मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिए एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड देखते हैं आप कितने पानी में हो, कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो वीडियो पॉज कर लो एंड आपके सामने ये कुछ ट्रू फॉल्स है, वीडियो पॉज करो एंड अपने आप पहले एक रफ पेपर पे ये इन ट्रू फॉल्स का अपने आप लिख लो, ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद आप लोग जो चेक कर लेना मेरे साथ। हाँ जी, वीडियो पॉज करी, आपने ट्रू फॉल्स लिखे। अब आइए एक बार ट्रू फॉल्स चेक करते हैं आपके ट्रू है या फॉल्स। डोंट वरी, मैं आपको रीजन भी दूंगा, हालांकि रीजन लिखवा नहीं पाऊंगा, वो जो आपको मैं नोट्स दूंगा उन नोट्स में आपको रीजन मिलेंगे लिखे हुए। यहां पे आप केवल समझ लो क्या लिखा है। पहला, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट मैं पहले बता दूं बच्चों, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अब ट्रू कैसे है तो जरा समझो, यहां पे बोलता है, तो आपको पता जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो दो टाइप की होती है, एक होती है कैपिटल गुड्स जो लंबे टाइम तक चलेगी, और एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स जो एक ही बार में खत्म हो जाएगी। सही तो बोलता है कि सभी प्रोड्यूसर गुड्स
कैपिटल गुड्स नहीं होती। सही बात है, बिकॉज सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल नहीं होती। क्यों? बिकॉज कुछ गुड्स इंटरमीडिएट भी होती है। सही है, लेकिन जितनी भी कैपिटल गुड्स है वो सारी प्रोड्यूसर गुड्स होती है। ये बात भी सही है, क्योंकि कैपिटल गुड्स का यूज केवल प्रोड्यूसर करता है, कंज्यूमर नहीं करता। तो प्रोड्यूसर गुड्स सारी कैपिटल गुड्स नहीं होती, बिकॉज कुछ इंटरमीडिएट भी होती है। लेकिन सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर होती है, ये बात सही है, बिकॉज प्रोड्यूसर ही केवल और केवल कैपिटल गुड्स का यूज करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ठीक है, ओके। सेकंड, फाइनल गुड्स इंक्लूड ओनली दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। ये बोलता है फाइनल गुड्स में केवल वो वस्तु आती है जिसका यूज हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है पहले बताओ, बता रखा है कि हाउस होल्ड का मतलब होता है कंज्यूमर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो जी ये स्टेटमेंट हम बोलेंगे फॉल्स है, बिकॉज फाइनल गुड्स में दो कैटेगरी होती है, अपने कंजम्पशन के लिए यूज करना और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना। अब अगर फाइनल गुड्स कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे तो ये कंज्यूमर गुड्स बन जाएगी, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयोग करेंगे तो ये कैपिटल गुड्स बन जाएगी। तो उसके होते हैं दो पर्पस, पहला कंजम्पशन एंड दूसरा इन्वेस्टमेंट। अब बोलता है फाइनल गुड्स केवल वो है, ओनली, क्या वर्ड मिला? ओनली। ये ऐसे वर्ड जो मिलते हैं ना, ओनली, ऑलवेज, इन पर ध्यान देना। तो ओनली वही गुड्स आती है जो कंज्यूमर यूज करता है। फॉल्स, गलत। इसमें वो गुड्स भी आती है जो प्रोड्यूसर यूज करता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। समझ में आ गया? ओके, अगला, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। ट्रू है फॉल्स है? जी फॉल्स है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या ड्यूरेबल होती है? नहीं जी, ड्यूरेबल नहीं होती, ये होती है नॉन ड्यूरेबल, एक ही बार यूज करने पे खत्म हो जाती है। इंटरमीडिएट गुड्स को आप बार बार लगातार यूज कर नहीं सकते। फॉल्स है। अगला, ऑल गुड्स यूज बाय कंज्यूमर आर फाइनल गुड्स। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कंज्यूमर जितनी भी गुड्स यूज करता है वो फाइनल की कैटेगरी में ही आती है, बिकॉज कंज्यूमर ना तो उसको आगे बेचता और ना ही कंज्यूमर के लिए वो कच्चा माल है। कंज्यूमर कोई भी वस्तु यूज करेगा, कंज्यूमर यूज करेगा तो उसको फाइनल गुड्स ही कहा जाएगा। ठीक है, ओके। कैपिटल गुड्स आर यूज्ड अप टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। देखो बच्चों, थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए। अब आपकी इंग्लिश कमजोर है तो भैया थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी इंग्लिश भी आनी चाहिए। वैसे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो हिंदी में जो लिखा हो ना वो पढ़ लेना, अगर ना आए तो। अब देखो भाई क्या कह रहा है कि कैपिटल गुड्स वो होती है जो यूज अप। मुझे यूज अप का मतलब होता है एक बार पूरा का पूरा यूज होकर खत्म हो जाना। तो कैपिटल गुड्स होती है जो अदर गुड्स को जब बनाते हैं, कैपिटल गुड्स के माध्यम से जब हम अदर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल गुड्स पूरी यूज हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है, उसमें समा जाती है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैपिटल गुड्स यूज्ड अप नहीं होती। इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल पूरा यूज्ड अप का मतलब होता है एक ही बार यूज होना, खत्म हो जाना, समा जाना। कैपिटल गुड्स एक बार मल्टीपल टाइम यूज होती है, बार बार यूज होती है, वो किसी वस्तु में समा नहीं जाती, उसके माध्यम से वस्तु बनती है। जबकि रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स पूरा का पूरा यूज्ड अप हो जाता है, एक ही बार में खत्म हो जाता है, वस्तु में समा जाता है। तो स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, अगर कैपिटल गुड्स के स्थान पे लिखा होता इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप टू प्रोड्यूस अदर गुड्स तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती। ठीक है, अगला, मशीन इज ऑलवेज अ फाइनल गुड्स। मैंने आपसे बोला ये ऑलवेज वाले शब्द, ओनली वाले शब्द, इन पे ध्यान देना। ये बोलता है मशीन हमेशा फाइनल गुड्स होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर मशीन का यूज कंज्यूमर कर रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, सिलाई मशीन है, कंज्यूमर लाया अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो भी खैर फाइनल ही है। लेकिन चलो ये छोड़ो, मशीन ऑलवेज फाइनल, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अगर कोई व्यक्ति मशीन लाता है, अगर कोई व्यक्ति मशीन लाता है आगे रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, मैं मशीन लाया आगे उसको बेचूंगा, तो फिर क्या बन जाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। बिकॉज कोई वस्तु मैं लाता हूं आगे बेचने के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहां पे ऑलवेज लिखा है। ठीक है, कि हमेशा होती है, नहीं, हमेशा नहीं होती। अगर लाए बेचने के लिए तो वो इंटरमीडिएट बन जाती है। ओके, अगला, परचेज ऑफ व्हीट इन द होलसेल मार्केट
शुड बी ट्रीटेड एज द परचेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखो, एक बच्चा बोलता है भैया वीट खरीदा है, क्या पता वो वीट अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा हो, घर में यूज करने के लिए खरीदा हो, तो वो क्या बन जाएगी, फाइनल गुड्स, बिकॉज अपने कंजम्पशन के लिए खरीदा। लेकिन सीबीएसई के अनुसार आप यहां पे एक हिंट मिला हुआ है, होलसेल मार्केट। यार कंज्यूमर जब खरीदता है ना, तो हम नॉर्मली कंज्यूमर एक रिटेल मार्केट से खरीदता है, होलसेल मार्केट से अक्सर वो बंदा खरीदता है जिसको आगे बेचना है। यहां पे वर्ड क्या लिखा है, होलसेल मार्केट। तो हम इस चीज को कंसीडर करेंगे एंड समझ जाएंगे कि नहीं, होलसेल मार्केट से अगर वीट खरीदा गया है तो होलसेल मार्केट से वीट कंज्यूमर अपने लिए परचेज नहीं करेगा, बल्कि होलसेल मार्केट से कोई इंसान वस्तु परचेस करेगा ताकि आगे मार्केट में बेच सके। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस स्टेटमेंट को क्या बोल देंगे जी, इस स्टेटमेंट को ट्रू बोल देंगे। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, होलसेल मार्केट से खरीदा गया वीट इंटरमीडिएट गुड्स कहलाया जाना चाहिए, क्योंकि हम इसको आगे रीसेल करेंगे, बेचेंगे। और आखिरी, मशीन परचेज बाय फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड्स। अब देखो फर्म लिखा है, फर्म लिखा है, फर्म लिखा है। अगर फर्म मशीन परचेज करती है तो क्या वो हमेशा कैपिटल गुड्स है? वंस अगेन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। भाई वो फर्म उस मशीन को खरीद कर आगे बेच भी तो सकती है, बिकॉज फर्म है, बिजनेस है, प्रोड्यूसर है, वो वस्तु बनाने के अलावा आगे बेच तो अभी तो है। तो ये स्टेटमेंट गलत, देखो ऑलवेज वर्ड की वजह से गलत है। अगर ये बोलता है मशीन परचेज बाय फर्म इज अ कैपिटल गुड्स, तो हाँ हम इसको ठीक बोल रहे, बट ऑलवेज हमेशा ही कैपिटल गुड्स बोलेंगे तो हमेशा नहीं बोलेंगे। क्या पता उसने खरीदी हो आगे रीसेल करने के लिए, एंड रीसेल करेगा तो क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस स्टेटमेंट को भी क्या बोला जाएगा जी, फॉल्स बोला जाएगा। तो होपफुली आप मैच कर लो आपके ट्रू फॉल्स कैसे गए, और अगर गलत गए तो अब समझ में आपको आगे होगा ये जो ऐसे वाले शब्द होते हैं, ओनली वाले शब्द, ठीक है, ऑलवेज वाले शब्द, आपको थोड़ा इन पर ध्यान देने की नीड है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स हो गए। अब कुछ एमसीक्यूज करेंगे एंड देन लेक्चर को ओवर करेंगे। चलो भाई, मैं अगेन बोलूंगा, वीडियो एक बार दोबारा पॉज कर लो, फिर रिवाइज कर लो, और जो जो मैं कर रहा हूं एमसीक्यू तो पहले पॉज कर लेना, फिर अपने आप एमसीक्यू का आंसर देखना, फिर आप यहां पे रिप्लाई कर देना। ठीक है, चलो भाई, अब देखो एमसीक्यू देखते हैं। आप पहले अपने आप देख लो क्या होगा इसका आंसर। अ कार परचेज बाय हाउस होल्ड। देखो हाउस होल्ड तो आपको पता है, हाउस होल्ड का मतलब कंज्यूमर होता है, और अगर कंज्यूमर कोई वस्तु खरीदता है तो वो क्या होती है, कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर ने कार खरीदी तो सिंगल यूज कैपिटल गुड्स नहीं, यार कंज्यूमर खरीदता है, और कंज्यूमर कैपिटल गुड्स नहीं खरीदता। कैपिटल गुड्स कौन खरीदता है, प्रोड्यूसर खरीदता है। तो गलत हो गया। अब ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, इसमें चेक करते हैं। तो कार क्या होती है, लंबे टाइम तक चलती है, तो क्या हो गया, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी एक कंज्यूमर गुड है? तो मशीनरी यूज इन अ फैक्ट्री ये कंज्यूमर गुड्स नहीं है, ये एक प्रकार के बच्चों क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है। मिल्क यूज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन, यस, हाउस होल्ड कंजम्पशन का मतलब है कंज्यूमर ने अपने खुद के कंजम्पशन के लिए मिल्क परचेज किया, तो यस ये आपकी कंज्यूमर गुड्स है, ये सही है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। बट हम बाकी भी चेक करते हैं, आपको पता है टेक्सटाइल मिल, एक कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री ने, मिल ने कॉटन परचेज किया, तो क्यों किया, ताकि उसे कपड़े बना के आगे बेचेगा। तो क्या बन गई मेरी ये, एक प्रकार की इंटरमीडिएट गुड्स बन गई। ठीक है, अच्छा मशीनरी यूज इन, जो ए वाला था प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर भी कौन सी कैटेगरी है ये प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर भी हमारी कैपिटल गुड्स की कैटेगरी है, क्योंकि वो मशीन को यूज कर रहा है, तो कैपिटल गुड्स हो गई। टूल्स यूज बाय अ कारपेंटर, कारपेंटर ने टूल यूज की है, तो ये भी हमारी क्या होती है, ये भी हमारी एक प्रकार की कैपिटल गुड्स होती है। मेरा पर्पस केवल आंसर करवाना नहीं है, मेरा पर्पस नॉलेज देना है। तो बाकी चार ऑप्शन भी हमने देखे, तो हमारे सामने नॉलेज, हमारे सामने कुछ पॉइंट आए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 3, इनमें से कौन सी एक प्रकार की कैपिटल गुड है? तो ब्रेड बॉट फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड खरीदी, ये हमारी कंज्यूमर गुड्स है। रेफ्रिजरेटर यूज इन हाउस होल्ड, घर में फ्रिज का यूज होना, ये भी एक प्रकार की कंज्यूमर गुड्स है। ट्रैक्टर यूज बाय अ फार्मर फॉर फार्मिंग, किसान ने खेती के लिए ट्रैक्टर परचेज किया, हाँ यह एक प्रकार की कैपिटल गुड्स है, ऑप्शन सी। शुगर यूज इन मेकिंग स्वीट, मिठाई को बनाने में शुगर का यूज किया, चीनी का,
ये रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से ये एक प्रकार की इंटरमीडिएट गुड्स है। तो ऑप्शन सी, ट्रैक्टर यूज बाय अ फार्मर फॉर फार्मिंग। आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर, कौन सी होती है? रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन, नहीं, ये रेडी नहीं होती। यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल, हाँ, इंटरमीडिएट गुड्स से हम प्रोडक्शन भी करते हैं, कच्चा माल से प्रोडक्शन करूंगा आगे, एंड हम इसको रीसेल भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी ठीक है। नॉट काउंटेड इन जीडीपी, सही बात है, इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में शामिल नहीं करते, ये भी सही है। तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर की ड्यूरेबल गुड्स कौन सी है? तो साबुन एक ही बार यूज होगा, बार बार यूज नहीं हो पाएगा, ये नहीं है। चावल बार बार यूज नहीं हो पाएंगे, ये भी नहीं है। मिल्क भी बार बार यूज नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं है। वॉशिंग मशीन बार बार चलेगी। तो आपका हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, इंटरमीडिएट गुड्स के रिगार्डिंग? तो दे आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, गलत, इंटरमीडिएट गुड्स को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, सही, इंटरमीडिएट गुड्स अपनी पहचान खो देते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन प्रोसेस में मैंने शुगर का यूज किया एंड उस शुगर से मान लीजिए मैंने स्वीट्स बनाई, मिठाई बनाई। अब वो जो मिठाई मेरे सामने है, उस मिठाई में आपको वो शुगर दिखेगी नहीं, स्वाद में भले ही आएगी बट वो शुगर आपको उसमें दिखेगी नहीं। तो शुगर है या कोई फॉर एग्जांपल ट्री है, अब उस ट्री से मान लो मैंने पेपर बनाया, अब आपको उस पेपर में वो ट्री दिखेगा नहीं, ट्री क्या है जी, कच्चा माल है पेपर के लिए। ऐसे ही जो मैंने शुगर बनाई थी वो शुगर केन से बनाई थी, तो आपको चीनी में वो शुगर केन है जो गन्ना है वो दिखेगा नहीं। तो अक्सर इंटरमीडिएट गुड्स अपनी पहचान खो देते हैं जब वो दूसरी गुड्स में ट्रांसफॉर्म होते। तो वही लिखा है कि दे लूज देयर आइडेंटिटी इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी सी और डी चेक करते हैं। दे आर ड्यूरेबल इन नेचर एंड यूज रिपीटेडली, ये तो गलत हो गया, ये तो कैपिटल गुड्स की बात हो रही है। दे आर परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, गलत, हाउस होल्ड इसको यूज नहीं करता। एक बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूं, अक्सर कई बार बच्चों को लगता है ये चीज रॉ मटेरियल है, लेकिन उसको हाउस होल्ड ने परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक हाउस होल्ड ने क्या करा, एक हाउस होल्ड ने मान लीजिए शुगर खरीदी, चीनी खरीदी, ताकि वो अपने घर में खीर बनाए। अब आपको लगेगा या खीर के लिए बेटा मान लो मिल्क परचेज किया, शुगर परचेज करी, राइस परचेज किए, ड्राई फ्रूट्स परचेज किए, आपको लगेगा यार ये जो राइस है, मिल्क है, शुगर है, खीर के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल, ये खीर के लिए क्या है, कच्चा माल है, इसको तो इंटरमीडिएट गुड्स कहना चाहिए, बट नहीं कहेंगे क्योंकि इसको हाउस होल्ड ने यूज किया, कंज्यूमर ने यूज किया। कंज्यूमर कोई भी ऐसी वस्तु यूज करे जो आपको कच्चा माल लग रही है तो कंफ्यूज मत होना, आप उसे कच्चा माल नहीं कहेंगे, आप उसे कंज्यूमर गुड्स ही बोलेंगे, या फिर आप उसको फाइनल गुड्स ही बोलेंगे, आप उसको इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोलेंगे। मैंने पेट्रोल खरीदा अपनी बाइक में यहां वहां घूमने के लिए, तो पेट्रोल मेरे लिए एक कंज्यूमर गुड्स है, मेरे लिए एक फाइनल गुड्स है। लेकिन पेट्रोल फर्म ने खरीदा, फर्म ने, प्रोड्यूसर ने परचेज किया अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल के, अपने ट्रक्स के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ में आ गया? गुड्स के यूसेज पे डिपेंड करता है कि यूज कौन कर रहा है एंड यूज कैसे कर रहा है, ठीक है। तो वही बोलता है ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ मशीन परचेज बाय अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब बच्चों सिंपल फर्म होता है। तो एक फर्म ने मशीन परचेज करी, इज अ कैपिटल गुड्स, वो कैपिटल गुड्स है। और अगर इफ इट इज सोल्ड इन द मार्केट विदाउट यूजिंग इट, लेकिन मैंने उसको यूज भी नहीं किया, मार्केट में बेच दिया, तो वो क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि आपको पता है कोई वस्तु मैंने खरीदी आगे बेचने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ कैपिटल गुड्स, इनमें से कौन सा कैपिटल गुड्स का फीचर नहीं है?
तो गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में यूज होता है, सही है। डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, ये गलत है। ये सेटिस्फाई करता है बट इनडायरेक्टली। डायरेक्टली सेटिस्फाई कौन करता है? डायरेक्टली हमारी वांट्स को तो सेटिस्फाई कंज्यूमर गुड्स करती है, ना कि कैपिटल गुड्स। तो ये एक इसका फीचर नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। बट बाकी चेक करते हैं। कैपिटल गुड्स की एक लॉन्ग लाइफ होती है एंड बार बार यूज होता है, ये सही है। नॉट मीन्ट फॉर फाइनल कंजम्पशन, ये भी सही है। इसका यूज कंजम्पशन के लिए नहीं होता, इसका यूज प्रोडक्शन के लिए होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 9, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। कौन सा पेयर इनकरेक्ट है वो देखो। तो कैपिटल गुड्स, ट्रैक्टर यूज बाय फार्मर, सही है। फार्मर ने ट्रैक्टर लिया, कैपिटल गुड्स सही है, सही पेयर है, तो ये तो सही है। गलत वाला हमारा आंसर होगा। इंटरमीडिएट गुड्स, सीमेंट यूज इन कंस्ट्रक्शन बाय अ बिल्डर, बिल्डर ने सीमेंट यूज किया कंस्ट्रक्शन में। इंटरमीडिएट गुड्स, भाई ये भी सही है, ऑब्वियस सी बात है कि सीमेंट एक ही बार यूज होगा, बार बार यूज नहीं हो पाएगा, क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये भी सही है। कंज्यूमर गुड्स, मेडिसिन परचेज बाय अ हॉस्पिटल, ये गलत हो गया। हॉस्पिटल ने दवाई खरीदी तो ऑब्वियस सी बात है वो इसको आगे बेचेगा, ये क्या हो गई हॉस्पिटल के लिए, ये हो गई इंटरमीडिएट गुड्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंज्यूमर गुड्स, तो ये इनकरेक्ट पेयर है, ये सही नहीं है। बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, एयर कंडीशनर यूज इन हाउस, सही बात है, हाउस में लगवाया, घर में लगवाया मैंने एसी, ये क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, सही है। तो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट पेयर एंड ये हमारा आंसर है। और 10th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, वो ड्यूरेबल गुड्स विच अंडरगो वियर एंड टियर, की ड्यूरेबल गुड्स है। अब ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, जो लंबे टाइम पे चलती है, ड्यूरेबल गुड्स है। और जो वियर एंड टियर, भाई ऑब्वियस सी बात है कोई गुड्स लंबे टाइम तक चलेगी तो वियर एंड टियर में टूट फूट, थोड़ी टूट फूट भी होगी, ठीक है। विद ग्रेजुअल यूज, मतलब होता है ग्रेजुअल यूज का मतलब हौले हौले हम किसी वस्तु को यूज करेंगे, ग्रेजुअल मींस धीरे धीरे, मैं किसी वस्तु को यूज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात थोड़ी टूट फूट देखने को मिलेगी। एंड डज रिपेयर और ग्रेजुअली रिप्लेस, और हम उसको रिपेयर भी करवा सकते हैं और हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं समय के साथ साथ। तो कौन सी वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड्स तो नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरेबल तो नहीं होती। क्या कैपिटल गुड्स, हाँ हो सकता है, कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल होती है, यूज भी करते हैं, टूटी फूटती भी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स लिखा है ड्यूरेबल, हाँ ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर के ड्यूरेबल गुड्स, एसी है, फ्रिज है, यूज होता है, हल्के फिर खराबी भी आती है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला, ऊपर 10th वाले क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि जो गुड्स यूज कौन कर रहा है। अगर ये बोला होता इसका यूज प्रोड्यूसर कर रहा है तो क्या बोलता, कैपिटल गुड्स। अगर ये बोला होता इसका यूज कंज्यूमर कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है, तो क्या बोलता, कंज्यूमर गुड्स। बट कुछ बोला नहीं है, तो सेकंड भी सही हो सकता है और थर्ड भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कि सेकंड और थर्ड की बात हो रही है। अगर डिस्टिंग्विश कर देता यूज कौन कर रहा है तो हमारे पहचानने में और आसानी होती, डिस्टिंग्विश नहीं किया, तो सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, ऑप्शन सी, ठीक है जी। ओके, एंड यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज भी फिनिश हो गए, हमने ट्रू फॉल्स भी कर लिए। तो होपफुली टाइप्स ऑफ गुड्स का टॉपिक आपको अच्छे से डिटेल में कवर अप हो गया होगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।